आप बन गए विधायक, एक बार MP, एक बार मंत्री, तो ये 5-5 सुविधा आपको क्यों मिलता है? तो ये सब जो है बहुत गलत है। बिहार की बात कहें तो 900 करोड़ बिल्कुल MLC और MLA को प्रत्येक साल पेंशन के रूप में जाता है। उतनी पैसा 900 करोड़ अगर आ जाए सरकार में, बहुत बड़ा विकास होगा। बहुत से उद्योग फैक्ट्री भी बैठ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये तो अनर्गल स्टेटस एक सिंबल है। क्योंकि वो लोग है भाई, तो हम लोग तो गांव में रहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं या वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद, हम लोग गांव में रहते हैं, या मुखिया हो या प्रधान हो, तो नियम कानून तो वही लोग बनाता है। तो अपने लिए तो सारी सुविधा नियम कानून बना लिया। हम लोग चूंकि गांव में रहते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग मजबूर हैं। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, इसके साथ साथ कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के जब चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर भारत का संविधान एक है, एक प्रतिनिधि को हर तरह का सुविधा मिलता है और दूसरे को केवल मानदेय मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में कोरन डिरही पंचायत पड़ता है और प्रखंड का नाम है सहार, पंचायत का नाम है सहार। और अभी हम जिनसे बात कर रहे हैं इनका नाम है राम सुभग सिंह है। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया पद को लेकर के जो आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद आपकी प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। 4 वर्षों का कार्य जो है बाकी है, इन 4 वर्षों के लिए भी आपने क्या कुछ सोचा है, इन बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम भी आपका स्वागत करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप मुखिया पद को लेकर के आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? पिछला बार जो 7 निश्चय के तहत जो कार्य हुआ था, उस अवस्था में जो छूट गया था वो हम लोग पूरा किए। और पिछला कार्यकाल का ही इंदिरा आवास से संबंधित मामला था, जो PM आवास से जो संबंधित है, जो गरीब जो गांव में हमारे रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, रहना भी चाहिए। जो गरीब हैं उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो जो छूट गए थे उनको हम लोग जोड़ने का काम, और उनको 100% राशि ईमानदारी से, कहीं उसमें कोई 1 पैसा किंतु परंतु कुछ नहीं, ये हुआ। और जो राशि पिछला बार का जो बचा था थोड़ा बहुत, तो उसमें जो हाँ जरूरी था ग्राम सभा किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम लोग 4 शपथ लिए, उसके बाद में पहला ग्राम सभा हुआ जनता द्वारा। उसमें पूरे पंचायत का योजना जो होता है दिया गया, जिसको हम लोग GDP पर लोड किए। और उसमें से जैसे कि मेरे 5 गांव है, अब जो सबसे ज़रूरी था, फिर कार्यकारिणी का बैठक हम लोग बुलाए वार्ड सदस्यों का, उसमें से जो सबसे ज़रूरी जो कार्य था, जैसे गली है, नली है, या जो भी जो संबंधित है, वो हम लोग कार्य किया। अच्छा, 15वीं से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य हुआ? 15वीं से तो बहुत सी बात है, बट उसमें रिपेयरिंग भी है और स्वच्छता से संबंधित भी है। जैसे कि स्वच्छता से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है कि जहाँ रिटर्निंग वाल हो, कुआं के जहाँ सफाई हो, किया गया, वो भी किया गया। जो स्वच्छता से संबंधित और भी बहुत सी उसमें दिया गया है। स्वच्छता गांव स्वच्छता का भी चल रहा है। तो हम लोग जैसे कि स्वच्छता खुदवाए, जहाँ जरूरी है कि जो मैंने निजी जमीन है, पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है, वो भी कार्य हो रहा है, किया भी गया है। जी। अच्छा, ये बताइए कुल कितने लोग, या ये कहें कि करीब कितने लोगों को आपने PM आवास योजना का लाभ दिलवाया? पिछला बार 176 मेरे यहाँ था, लगभग 90% लोगों को वो राशि। क्या उसमें से कटौती भी किया गया? बिल्कुल नहीं। यही नहीं, मनरेगा द्वारा जो मजदूरी जो मजदूरों को जो राशि दी जाती है, वो भी 90% लोगों का भुगतान करा दिया गया। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत सरकार भवन आपके पंचायत में बन गया? नहीं, मेरे यहाँ नहीं बना है, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि 50 डिसमिल भूमि होना चाहिए, वो भी बिहार सरकार का होना चाहिए, NOC मिलता है। तो जो था मेरे यहाँ पंचायत में है, पहला तो उसका नियम था कि जिस
गांव के नाम से पंचायत है वहाँ बनना चाहिए। लेकिन पिछले सत्र में इसमें संशोधन किया गया कि जिस पंचायत के अंदर नाम से गांव है वहाँ पर अगर सरकारी भूमि नहीं है तो पंचायत के अन्य गांव में भी अगर है तो वहाँ बनाया जा सकता है। तो मेरे यहाँ एक है लेकिन उसमें कुछ विवादित है, मतलब कि वहाँ पर 2 वर्ग से संबंधित मामला है। तो हमने अंचलाधिकारी महोदय और प्रखंड विकास मध्याधिकारी को हम बोले कि चलकर वहाँ पर इसको नापी करा लिया जाए। नापी भी हुआ, एनओसी भी हमको मिला, लेकिन मात्र 39 डिसमिल को मिला, जो कम से कम 50 डिसमिल चाहिए। अब यहाँ का जो लोकल पदाधिकारी है उनकी उदासीनता कहिए या जो कहिए, इनके कारण भूमि रहते हुए भी हम लोग का जो सरकार भवन है नहीं अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, या उसका भूमि का भी कोई अभी एनओसी नहीं दिया गया है। दिया भी गया है तो कम दिया गया है, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। अगर प्रशासन चाहती समझा बुझाकर, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग प्रस्ताव भी दिए कि हम लोग गांव के बुलाते हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसी सरकार की उदासीनता क्यों? सरकार की मंशा है कि हर पंचायत में देना चाहिए, वो तो सही है। लेकिन जो लोकल उनके पदाधिकारी जो हम लोग का जो प्रखंड में बैठे हुए हैं उनकी उदासीनता है। वो लोग सही ढंग से जितना तेजी से कार्य होना चाहिए वो लोग नहीं कर पा रहा है, सहयोग नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है जब वहाँ पर नहीं हुआ तो मैं अपने गांव में 50 डिसमिल जमीन दान कर दिए। दान करने में भी एक प्रोसेस होता है। तो मेरे मान लीजिए जितने हम लोग अपना भाई थे सबको एफिडेविट करके जो बताया गया हम लोग अपना ब्लॉक में दे दिए। लगभग 9/9/22 को हम लोग यहाँ पर हम दे दिए भी थे। उसकी स्थिति है कि कल हम जिला में गए, जाकर वहाँ पर देख रहे हैं तो अभी तक ले प्रखंड से जिला में नहीं गई है, लगभग 4 माह हो गया। तो निजी मेरा जमीन है, देखे कि भाई चलिए विवादित जमीन है, प्रशासन का लोग सहयोग नहीं कर रहा है तो अपना ही जमीन देख के पंचायत सरकार भवन बना दिया जाए। उसमें भी लोग उदासीनता है, जो स्थानीय जो लोकल पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग, वो अभी तक विगत 4 माह हो गया, अभी तक ले पंचायत पदाधिकारी जिला के यहाँ अभी तक ले वो लेटर भी नहीं गया है, मेरा फाइल नहीं गया है, नहीं गया है। अच्छा, ये बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा, क्या लाइसेंस मिला? ये हवाई है। धरातल पर हम लोग गए थे तो वहाँ के बताया गया कि ये राजनीतिक स्टंट है। ऐसा कोई लिखित सरकार का जुमला निकल गया, कोई सरकार का लिखित आदेश हम लोग के पास नहीं आया है, किसी को नहीं मिला है, आज तक किसी मुखिया को नहीं मिला है। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं कि जिस तरह से पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन को लेकर के परिचर्चा हो रहा है, तो ये बताइए कि भारत के संविधान में ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार है। तो 2 सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो महंगाई भत्ता हो, यात्रा भत्ता हो। अगर 4 टर्म रहते हैं तो 4 टर्म का उनको पेंशन मिलता है अलग अलग। तो मुखिया जी को नहीं मिल रहा है, केवल महंगाई भत्ता मिलता है। क्या मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए जी। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। ये लोग जाके जनप्रतिनिधि वो भी हैं, हम भी हैं, और हम लोग जो हैं गांव में रहते हैं, वाकई में हम लोगों से जुड़े हुए हैं, गांव में रहते हैं, धरातल जनता के बीच में रहते हैं। और मान लीजिए किसी भी राजनीतिक दल का जब चुनाव आता है, या वो भी जो जनप्रतिनिधि है, MP हो, विधायक हो, उनको मात्र 10 दिन 15 दिन के लिए लोग आता है, सब जवाब दिखाकर। कोई भी दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, सारे दल वाले को बोल रहे हैं, अपना 15-20 दिन आए, अपना दिखा कर गए, चुनाव जीत कर गए, उसके बाद में उनका सारा सुविधा मिलता है। TA है, DA है, एक बार जीत गए, हार गए तो वो मिलेगा, अगर विधायक से जीत गए तो वो भी मिलेगा, MP से जीत गए तो उसका अलग मिल, जो कि बिल्कुल जो जनता के जो गरीब हाँ बिल्कुल उसका सारी सुविधा है। तो जो हमारे भारत जो देश हम लोग का जो हिंदुस्तान देश है वो गांव में बसता है। आज भी 90% लोग आबादी जो है गांव में रहती है। ये गरीब जनता का पैसा उन लोग का नहीं है, वो गरीब जनता का पैसा अरबों खरबों रुपया ये जो नेता लोग हैं अपने सुख सुविधा के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब रहा सवाल, जब जो पंचायत सरकार जो गांव में है, जब उनको सुविधा नहीं आप दे रहे हैं, कि आप ये बोलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सही नहीं है इसलिए देने में हम सक्षम नहीं है, तो भैया आप लोग क्यों बुढ़ाते हैं? और एक ही नहीं, एक बार आप बन गए विधायक, एक बार MP, एक बार मंत्री, तो ये 5-5 सुविधा आपको क्यों मिलता है?
तो ये सब जो है बहुत गलत है। बिहार की बात कहें तो 900 करोड़ बिल्कुल एमएलसी और एमएलए को प्रत्येक साल पेंशन के रूप में जाता है। उतनी पैसा 900 करोड़ अगर आ जाए सरकार में, बहुत बड़ा विकास होगा। बहुत से उद्योग फैक्ट्री भी बैठ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन ये तो अनर्गल स्टेटस एक सिंबल है। क्योंकि वो लोग है भाई, तो हम लोग तो गांव में रहते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं या वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद, हम लोग गांव में रहते हैं, या मुखिया हो या प्रधान हो, तो नियम कानून तो वही लोग बनाता है। तो अपने लिए तो सारी सुविधा नियम कानून बना लिया। हम लोग चूंकि गांव में रहते हैं तो यहाँ पर तो हम लोग मजबूर हैं, चाह कभी कुछ नहीं कर। हम लोग पेंशन का मांग नहीं कर रहे। मेरा मांग यही है कि मिले तो सारे लोग को मिले, नहीं तो इसको अच्छा रहता था कि सारा पेंशन बंद कर दिया जाए। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2004 से सारा पेंशन जो सरकारी बड्डी है वो 25-30 बरस कार्य करते हैं। एनपीसी आ गया तो वो जब बंद कर दे कि भाई इससे जो राशि पेंशन में हमारा जो है 50% चला जाता है, पेंशन जो भोगी हैं जो रिटायर करते हैं वो राशि बचा कर रखेंगे तो देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये नियम जब हुआ तो सारे जो अन्य अभी का जो वर्तमान में जो चल रहा है कि अपना लिए सारा सुविधा सारे नेताओं को मिल जाना चाहिए और जनता जय भारत में, ये तो बहुत गलत बात है। इसको विरोध तो होना इसको लेकर के आप मुखिया संघ के द्वारा जो है आप लोग चर्चा पर चर्चा किए कि नहीं? क्या जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार से? हाँ, हम लोग चर्चा भी करते हैं, आपस में करते हैं, ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन कोई इसका असर नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 4 वर्ष का शेष कार्य बचा हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ सोचे हुए हैं जो आपने जनता को वादा किया? चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, गांव का या पंचायत का जो मूलभूत समस्या है या सुविधा है, हम लोग गांव में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं। और जो विधायक एमपी साहब लोग हैं वो गांव में नहीं रहते हैं, कभी का लाते हैं। तो जितना हमको अधिकार चाहिए, अधिकार को भी बांध दिया गया है। हम लोग चाह कर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें दिक्कत हो रही है। जितनी राशि मिलनी चाहिए विकास करने के लिए उतना राशि भी नहीं मिल पा रहा है। जो भी थोड़ा बहुत मिलता है ग्राम सभा द्वारा जो पारित होता है, कार्यकारिणी के बैठक द्वारा जो पारित होता है, प्राथमिकता के आधार पर कि जो जरूरी है वही कार्य हम लोग करते हैं। जितना राशि रहते है उतना हम लोग काम करते हैं। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, इनके द्वारा क्या कुछ कहा गया मान सम्मान को लेकर और डेवलपमेंट विकास को लेकर कि जनता हमें मौका दिया है 5 वर्षों के लिए। तो धरातल स्तर पर अगर काम देखा जाए तो वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा किया जाता है। मंत्री, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए जो होते हैं केवल आते हैं, हवाई आते हैं, या किसी पे शिलापट पे नाम लिखवाना हो तो केवल रिबन काटने के लिए आते हैं। अगर सम्मान जब पूरे भारत में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो जब भारत का संविधान एक है तो फिर 2 प्रतिनिधियों को हर तरह का सुविधा और 1 प्रतिनिधि को केवल मानदेय क्यों? मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो चलते हैं दूसरे नगर पंचायत में, चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।